सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Now, some small questions as 1 marks question. सबसे पहले क्वेश्चन है like A the square matrix of order 3. Write the value of determinants of 2A where determinants of A is equal to 4. मेन चीज़ हम यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करें. Solution number 1. So we have this determinants of A is equal to 4 and N is equal to 3. But we know that Ka of determinants is equal to K to the power N into determinants of A. ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ किसी स्केलर क्वांटिटी K से हम यदि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं तो उसका एक रिलेशन ये बनता है. Therefore, this relation of 2A of determinants equal to the power 3 and determinants of A because K यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 है और ऑर्डर 3 है तो यहाँ टू दी पावर 3 हो जाएगा मीन्स 8 और डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज 4 विल बी 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस टाइप से इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड x इफ दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. प्रीवियस नॉलेज के बेस पर व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए पार्ट था, देन बी पार्ट्स. यू हैव दिस 5 minus x 2 and x plus 1 4 equal to 0 because matrix is a square matrix. Matrix is a similar matrix because matrix is similar matrix. Similar matrix. Then it will be equal to 0 as determinants is equal to 0. Therefore, 4 into 5 minus x minus twice of x plus 1 equal to 0. 20 minus 4x minus 2x minus 2 equal to 0 and this minus 20 minus 2 18 and minus 6x equal to 0, or we can write 6x equal to 18 then x is equal to 3. इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट as same of the first सी पार्ट्स के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यहाँ पे के फाइंड करना है, थोड़ा डिफरेंट कर दिया है. कोएफिशिएंट वैल्यूज क्या है कि व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए इज दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू दिस. सी पार्ट as 2a determinants equal to k determinants of a. Then what is the value of k if a is 1 4 2 2. The matrix then determinants of A equal to 1 4 2 2 means
2 minus 8 is equal to minus 6. यदि इसको हम प्रूफ करना चाहें तो लेफ्ट साइड को अलग फाइंड कर लें, राइट को अलग फाइंड कर लें, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. देन नाउ 2a equal to 2 of matrix 1 2 4 2 means 2 4 8 4 and 2a of determinants equal to determinants of 2 4 8 4 also 8 minus 32 equal to minus 24, but will be minus 6 into 4, or we can write 4 into minus 6 or 4 into determinants of a. Therefore, the value of k is equal to 4. हम ये सॉल्व करके कर सकते हैं. अदरवाइज डायरेक्टली में देखना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू ऑर्डर. तो डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं एज 2 ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आल्सो टू द पावर 2 एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए. Because order of matrix is 2, then to the power 2, because we have this ka of determinants is equal to k to the power n of determinants of a, because n is the order of matrix. तो हम इसको भी यहाँ यूज कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं. सेम प्रोसेस में कोई भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the adjoint of a matrix as d parts. A is 2 minus 1 4 and 3. ये हमारे पास मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स में हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ माइनर फाइंड कर लेनी चाहिए. M11 में हम फॉर रिकॉल करते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज, और ये हमने स्मॉल क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में भी आया है और कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो M11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को सेट करेंगे, देन इक्वल टू 3. M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम सेट करेंगे तो विल बी 4, एंड M21 हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को सेट करेंगे तो इट -1, एंड M22 हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को सेट कर दें तो ये आएगा 2. देन अप्लाइज हमें चाहिए कोफैक्टर्स. कोफैक्टर में A11 A12 A21 एंड A22 हमें फाइंड करना है. जनरली हमारे पास रिजल्ट होगा वो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 होता है. हम यहाँ इसको यूज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास -1 की पावर 2 है, तो ये -1 की पावर 2 इज इवन, तो पॉजिटिव होगा, और M1 इज 3 तो इक्वल टू 3. दैन सिमिलरली यहाँ पर 1 + 2 -1 की पावर यदि 3 है तो माइनस साइन आएगा, और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 होगा. सेम यहाँ 2 + 1 3 है, ऑड नंबर है, यहाँ भी माइनस आएगा, और ये माइनस ऑलरेडी 1 है तो ये +1 हो जाएगा. और ये M22 में यहाँ 2 + 2 इवन नंबर है, -1 की पावर 4 तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के साथ में ये ऑलरेडी 2 है तो ये 2 होगा. देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, जो हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं उनको अरेंज करेंगे एज 3 -4 1 एंड 2, और इनका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट हमारे पास आएगा. मीन्स हमारे पास होगा 3 -4 1 एंड 2. ये हमारे पास आंसर होगा. इन केस यदि 2/2 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो भी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये डैश भी हम कर सकते हैं. ये हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है. एज
2 3, तो ये 3 2 हो गया। देन ये -1 और 4 है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, तो -1 +1 हो गया और 4 को -4 कर दिया। तो इस टाइप से भी हम डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास आंसर डायरेक्टली आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ई पार्ट्स, फाइंड A इनवर्स इफ A इक्वल टू दिस। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है एज A और इसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है। एलिमेंट 2 3 5 एंड -2 है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें हमें 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, चाहे 2/2 ऑर्डर हो या फिर 3/3 ऑर्डर हो। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A भी चाहिए और डिटरमिनेंट्स ऑफ A भी चाहिए। ये हमारी नीड है, ये फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ A फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 2 3 5 -2 में ये -4 एंड -15 इक्वल टू -8 19 नॉट इक्वल टू 0। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे इसको करेंगे, मीन्स दिस मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर तभी कंफर्म हुआ कि जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, देन फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स में यदि हम एडजॉइंट अभी प्रीवियस क्वेश्चन को हमने लिखा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास 2/2 का ऑर्डर है, तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं तो -2 और ये 2 होगा और -3 और -5 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट यदि फाइंड भी करना चाहें तो पहले हमें माइनर फाइंड करने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। माइनर में हमारे पास ये माइनर -2 M11 -2 है। यदि हम बात करेंगे M12 5 होगा, M13 सॉरी 21 3 होगा और 22 2 होगा। फिर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। देन इनवर्स ऑफ A, also use of this formula 1 determinants of A into adjoint of A means 1 -19 और मैट्रिक्स जो एडजॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है -2 -3 -5 2। तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ A आ जाता है, जिसको रीराइट कर सकते हो -1 या आउटसाइड हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस यहाँ भी है, इसको भी माइनस कॉमन लेंगे तो 1/19 और वी कैन राइट 2 3 5 एंड -2 एज इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हो कि ये ऑलरेडी यदि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये सेम मैट्रिक्स है बट डिटरमिनेंट्स में 1/19 है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस। इसको हम यहीं पे कर देते हैं सॉल्यूशन ऑफ F पार्ट्स, because we know that adjoint of A determinants equal to determinant to the power n-1, n means order of matrix। हमारे पास ये ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स 3 है, तो यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ A टू द पावर n-1 मींस यहाँ यूज कर दें डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज -5 टू द पावर n means 3 और n-2 is 1 is 2 means -5 to the power 2 also equal to 25। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25। इस तरह से हमारे पास ये 1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन हमने दिए जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए।